हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा संपूर्ण भारत का भूगोल एक नज़र में देखने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक लाइक भाई के लिए ज़रूर कर दीजिएगा। पहला टॉपिक है आपका भारत की स्थिति एवं विस्तार। पहला पॉइंट देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है किसका अंग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू द्वीप का जो है अंग था। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है कितना है? तो ये आपका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक मध्याह्न रेखा है। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो किसके समीप है? तो ये इलाहाबाद के समीप है। नेक्स्ट है आपका भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्यम रेखा जो है GMT से जो है कितना घंटा आगे है? यहाँ तो दिया हुआ है 7 घंटा 30 मिनट आगे है और इसका सही आंसर होना चाहिए 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से जो है कितना दूरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 876 किलोमीटर जो है दूर है। नेक्स्ट है आपका भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका भारत की उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितना है? तो ये 3214 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका भारत की पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितना है? तो ये 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका भारत की तटीय रेखा, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है कितना है? तो ये 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये 2.4% है। नेक्स्ट आपका भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10.7% जो है आपका पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो है समुद्री तल से जो है 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण भारत के 29.3% भाग जो है भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि संपूर्ण भारत का कितना परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 29.3% जो है भूभाग, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण भारत के 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण भारत के 43% भूभाग पर जो है मैदान का विस्तार पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है? तो ये है 12 समुद्री मील तक जो है स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे जो है ये 24 मील की दूरी तक स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका भारत का
एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 मील की समुद्री दूरी तक है। नेक्स्ट है आपका भारत के 9 राज्यों जो है समुद्र के किनारे पर स्थित है। पूछा जा सकता है आपका भारत का कितना राज्य है जो कि समुद्र के किनारे है, तो 9 राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गुजरात राज्य जो है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा भारत के उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या पॉइंट कौन सा है, तो ये आपका कैप कोमोडिन है। नेक्स्ट है आपका भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल जो है कौन सा है, तो ये इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट एवं लाही चिंग पॉइंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारतीय भूमि का सर्वाधिक जो है उत्तरी भाग जो है कौन सा है, तो ये इंदिरा कोल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पम्बन चैनल जो है अलग करता है। नेक्स्ट है आपका एडम्स ब्रिज जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है आपका 10 डिग्री चैनल जो है किसके बीच अवस्थित है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करती है। नेक्स्ट है आपका दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आपका द्वीप जो है गुजरात के तटरेखा पर एक द्वीप है। नेक्स्ट है आपका भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू या पाक जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट है आपका भारत के कुल 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेड क्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। भारत के सुदूर पूर्व में जो है म्यांमार भारत के साथ जो है सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है आपका मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्यों को अलग करती है। भारतीय राज्य गोवा का समुद्री तटीय सीमा जो है सबसे छोटी है। नेक्स्ट है आपका भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे लंबी है। कितना है, तो ये 4096 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है भारत की अफ़गानिस्तान देश के साथ जो है लगता है। कितना लगता है, तो 106 किलोमीटर लगता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत को भौगोलिक प्रदेशों में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रायद्वीपीय पठार भू आकृतिक भूभाग जो है प्राचीनतम है। नेक्स्ट है आपका गारो खासी एवं जैंतिया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से अराकान योमा पर्वत का भाग है। नेक्स्ट है आपका भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कोंकण तट जो है कहाँ तक विस्तृत है, तो गोवा से दमन तक जो है विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है, तो ये परवाल के उत्पत्ति के कारण जो है लक्षद्वीप समूह के द्वीप का उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट है आपका न्यू मूर द्वीप जो है कहाँ है, तो ये आपका बंगाल के खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका मांजुली भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी में एक नदी द्वीप है। नेक्स्ट है आपका
लक्षद्वीप समूह जो है किस सागर में स्थित है? तो ये आपका अरब सागर में स्थित है। द्वीप जो है खंबात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप में 36 द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है आपका थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल के खाड़ी में स्थित है। वर्तमान में भारत के सियाचिन स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद का जुर्मा नगर जो है ओक्साई चीन है। हैदराबाद का जुर्मा नगर किसे कहा जाता है? तो ओक्साई चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कोच्चिन का जुर्मा नगर एर्नाकुलम को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो है आपका ओक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका लद्दाख है। नेक्स्ट है आपका भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे जो है गोंडवाना लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पूछा जा सकता है आपसे कि कर्क रेखा के उत्तर में जो है कौन सा राज्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। नेक्स्ट आपका भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 9 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है लगती है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट आपका भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आपका न्यू मूर कर लीजिएगा। न्यू मूर द्वीप जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है। नेक्स्ट आपका विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व का जो है 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। नेक्स्ट है आपका भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर जो है आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। राम सेतु जो है पाक जलडमरू मध्य में जो है स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्यों में अवस्थित है। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। नेक्स्ट आपका सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर जो है किन 2 देशों के मध्य जो है झगड़ा है? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। नेक्स्ट है आपका सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई जो है निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक भारतीय राज्य जो है महाराष्ट्र में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि विदर्भ जो है किस राज्य में पड़ता है? तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कोंकण आपका किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। मराठावाड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को जो है म्यांमार से अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण जो है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय राज्य त्रिपुरा की सीमा जो है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है।
नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। नेक्स्ट है आपका अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये सभी प्रबल उद्गम के हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के पूर्वतम स्थान जो है अरुणाचल प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम जो है स्वराज द्वीप कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन सा है, तो आपका राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो ये दक्षिण का पठार है। नेक्स्ट है आपका भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। नेक्स्ट है आपका भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आपका अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य जो है आपका मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट है आपका सभी इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम जो है गुहार मोती है जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को जो है भाबर कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह कहाँ स्थित है, तो ये कच्छ का लिटिल रन में स्थित है। कच्छ का रन जो है आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका भारत में 4 राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों क्षेत्रों की 2 या 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट है आपका पटकई बूम पहाड़ी जो है आपका भारत के पूर्वी भागों में स्थित है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट पर्वतों की ढाल है। नेक्स्ट है आपका शिव समुद्रम जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट आपका भारतीय मानक समय का यामोत्तर जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट आपका भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी से चिन्हित है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, इसका क्या कारण है, तो ये अक्षांशीय विस्तार के कारण जो है भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है, तो ये आपका 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट है आपका भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने किया था, तो ये वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट है आपका पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट है आपका भारत के भौगोलिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में लगाना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहले नेपाल होगा, फिर पाकिस्तान हो जाएगा, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। नेक्स्ट है आपका 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। नेक्स्ट है आपका भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है, तो ये लक्षद्वीप है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोकन के नाम से जाना जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क
पाक स्टेट हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट आपका मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के साथ जो है अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ियाँ में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कोरोमंडल समुद्री तट जो है आपका तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र जो है किसका भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दक्कन का पठार का भाग है। नेक्स्ट है आपका बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। यह अधिकतर जो है उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, जो कि तेथिज महासागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के जो है छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका गुजरात की सीमा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि उत्तरी भाग पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट है टॉपिक आपका भारत के पर्वत को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो ये आपका हिमालय है। नेक्स्ट आपका पर्वतों की श्रेणियों में बिलित पहाड़ की श्रेणी से हिमालय संबंधित है। पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वत जो है किस पर्वत का जो है उदाहरण है? तो ये बिलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गॉडविन ऑस्टिन है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो ये कंचनजंगा है। नेक्स्ट है आपका भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये नवीनतम है। नेक्स्ट है आपका हिमालय की पर्वत चोटी जो असम राज्य में स्थित है तो वह कौन सा है? तो ये नामचे बर्मा है। नेक्स्ट आपका हिमालय की उत्पत्ति जो है किससे हुई है? तो ये तेथिज नामक जो है उथला समुद्र से हुआ है। नेक्स्ट है आपका हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पाद प्रदेश जो है शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी जो है भारत का उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ जो है किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है आपका हिमालय में हिम रेखा जो है 4500 से 6000 मीटर के बीच होती है। नेक्स्ट है आपका संसार की दूसरी पर्वत चोटी कौन सा है? तो ये आपका गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में जो है बुंग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका कुमायूं हिमालय जो है किन नदियों के बीच अवस्थित है? तो ये सतलज और सिंधु के
बीच अवस्थित है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय को जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। नेक्स्ट आपका एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है सबसे पहले वर्ष 1953 ईस्वी में विजय प्राप्त की गई। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है आपका हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा जो है म्यांमार में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये नंदा देवी है। नेक्स्ट है आपका बाह्य हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कुल्लू घाटी जो है आपका धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका शिवालिक श्रेणियाँ का निर्माण जो है सोनोजोइक युग से हुआ है। नेक्स्ट है आपका हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका सिक्किम में अवस्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो ये अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर है, जिसका कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट है आपका भारत में अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सा है, तो ये आपका अरावली है। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट एक भ्रंश कंगार है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, तो ये अन्नामुदी है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को जो है मिलन स्थल कौन सा है, तो ये आपका नीलगिरी है। नेक्स्ट है आपका भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सा है, तो ये कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है आपका महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट है आपका कार्डमम की पहाड़ी आपका केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका गिरनार पहाड़ियाँ जो है आपका कहाँ है, तो ये गुजरात में अवस्थित है। भारत के हिमालय राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है। दक्षिण भारत में जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये आपका अन्नामुदी है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये आपका अन्नामुदी है। छोटा नागपुर की पठार जो है सबसे उच्चतम चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये पारसनाथ है। नेक्स्ट आपका धूपगढ़ शिखर भारत के किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का है। अरावली श्रेणियाँ जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका राजस्थान में है। नंदा देवी शिखर आपका कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका सिक्किम में अवस्थित है। K1 के बाद भारत में कंचनजंगा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यहाँ पर K2 होना चाहिए मेरे अनुसार। नेक्स्ट है आपका हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो 8,850 मीटर है। कोडाईनाल जो है पालिनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। सबरीमाला जो किस राज्य में है, तो ये आपका केरल में है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है, तो ये आपका अरावली है जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में लोकप्रिय किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर चोटी कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच जो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है आपका
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये सेंडल पीक है, जिसका ऊंचाई 730 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? तो ये आपका नामचे वर्मा है। तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये दोराबेटा है। नेक्स्ट आपका झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये आपका पारसनाथ है। नेक्स्ट आपका भारत और नेपाल के बीच कंचनजंगा पर्वत है। नेक्स्ट आपका कलसूबाई शिखर जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये कंचनजंगा है। हिमालय की कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? तो ये आपका है 8,598 मीटर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट है भारत के पर्वतीय दर्रे देखना है। भारत के पर्वतीय दर्रे, पहला है आपका पॉइंट, आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था। छिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। जवाहर सुरंग नाम जो है बनिहाल दर्रा को दिया गया है। नेक्स्ट आपका भोरघाट दर्रा जो है भारत के पश्चिमी घाट में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका पिपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वतीय भाग में अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा गया है बहुत बार कि पिपली घाट दर्रा जो है किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये अरावली में है। नेक्स्ट आपका जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट आपका पालघाट दर्रा केरल एवं तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका तुजु दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। तुजु दर्रा जो है आपका भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। नथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका नाथुला एवं जेलेपला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है बनिहाल दर्रा से होकर गुजरती है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका टेगुप दर्रा जो है भारत को म्यांमार देश के साथ जो है जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है। पाल घाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है आपका वुर्जिल तथा जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका ले जाने का रास्ता जोजिला दर्रा से होकर ले जाया जाता है। नेक्स्ट है आपका रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीति की घाटी से जोड़ता है। अब हम लोग जो है भारत की नदियां को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला पॉइंट है आपका हिमालय पार की नदियां जो है कौन कौन सा है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है और सतलज नदी है। नेक्स्ट आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये गंगा नदी है, जिसका कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपका गंगा की सहायक नदियां बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक निगम दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट है आपका सोन नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। नेक्स्ट है आपका सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। मतलब सुंदरवन डेल्टा जो है किन दो नदियों के द्वारा बनती है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनती है। नेक्स्ट आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान जो है क्रमशः उत्तराखंड तथा तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान जो है भारत में अवस्थित नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट है आपका तिब्बत में बहने वाली सांगपो
अरुणाचल प्रदेश होकर भारत में प्रवेश करती है। मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी नामचे बर्मा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है। नेक्स्ट आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदियां का उद्गम स्रोत स्थित है। नेक्स्ट है आपका मांजली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट आपका बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका बिहार का दुख सैरो ऑफ बिहार, मतलब बिहार का आतंक के नाम से जो है कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका सतलज जो है एक हिमालय पार नदी है। नेक्स्ट है आपका नदियों में कोसी नदी जो है एक विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट आपका बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्मदा और सोन दो ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, परंतु वह अलग अलग दिशा में बहती है। नेक्स्ट है तवा जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका कोसी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है आपका ओडिशा का शोक महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इंदौर के समीप स्थित जाना पाव की पहाड़ी स्रोत है किस नदी का, तो ये चंबल नदी का है। नेक्स्ट है आपका भारत की लवन नदी के नाम से जो है लूनी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी भैरा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि कपिलधारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। महानदी एक्सचुरी का निर्माण नहीं करती है। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है या नहीं बनाती है। नेक्स्ट है आपका क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका महानदी नर्मदा तथा सोन नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। भ्रंश घाटी से नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है आपका ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो ये गोदावरी नदी है जिसका कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रियबकम गांव से है। नेक्स्ट है आपका बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय राज्यों में स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है आपका कावेरी जल विवाद मुख्यतः जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप होता है। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा तथा सोन नदियां अमरकंटक से जो है उद्गम स्थल है। नर्मदा और सोन का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ से होता है। नेक्स्ट आपका दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है, जो कि कक्ष के रन में समा जाती है। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी प्रवाह वाला नदी कौन सा है, तो ये आपका गंगा नदी है। नेक्स्ट आपका विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट आपका बिहार में बहने वाली नदियों में सोन
नदी का उद्गम स्थल जो है आपका अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है आपका मानस जो है किसकी उपनदी है, तो मानस जो है आपका ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाला नदी कोसी नदी है। दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा ऐसी नदी है जो एक वृहंस घाटी से होकर बहती है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है, तो ये गोदावरी नदी है। लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। नेक्स्ट है आपका गंगा की सहायक नदियाँ सोन है जो उत्तर की ओर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है आपका भारत में डेल्टा बनाने वाला नदियाँ कौन कौन सा है, तो ये आपका कावेरी नदी है, गंगा और महानदी है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग से मिलती है। नेक्स्ट आपका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सा है, तो आपका गंगा हो जाएगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये मानसरोवर झील से होता है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी हुगली नदी है। नेक्स्ट आपका बेतवा नदी यमुना से मिलती है। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट आपका भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। नेक्स्ट आपका ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर से होता है। नेक्स्ट आपका नर्मदा नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है आपका बनास नदी जो है समुद्र में नहीं बहती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। भारत में यारलुंग जांगबो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है जाना जाता है। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। नेक्स्ट है आपका भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आपका अलकनंदा के साथ वह नदी मंदाकिनी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि रुद्रप्रयाग जो है किनके बीच है, तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच अवस्थित है। गोदावरी नदी का सर्वाधिक जल संग्रह क्षेत्र है। गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है कैलाश पर्वत माला से होता है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी आपका मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। भागीरथी नदी का जो है गोमुख से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो ये गोमुख से निकलती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आपका दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मणी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। महानदी अपना डेल्टा उड़ीसा में बनाती है। दूधगंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। दूधगंगा नदी जो है किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है।
अपवहन नदी का उदाहरण है तो ये आपका घग्गर नदी है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है तो ये गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है आपका बिहार में बहने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नेक्स्ट है आपका भारत और नेपाल के मध्य में जो है कौन सी नदी सीमा बनाती है तो ये काली नदी है। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ आपका कौन कौन सा है तो दिबांग है, कामेंग है, लोहित नदी है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग है, कामेंग है और लोहित नदी है। नेक्स्ट आपका कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है तो ये यमुना का दूसरा नाम है कालिंदी। नेक्स्ट है आपका केन यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम है तिस्ता। नेक्स्ट है आपका चंबल घाटी, चंबल नदी घाटी गहरी खंड भूमि के लिए जो है विख्यात है। नेक्स्ट आपका लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। नेक्स्ट आपका तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आपका ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है सतलज नदी से मिलती है। नेक्स्ट है आपका सतलज नदी छिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदियाँ सुरमा जो है बांग्लादेश में बहती है। बेतवा नदी विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है आपका भारत की नदियों में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है आपका महानदी घाटी बेसिन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी के लिए विशेष लक्षण जो है संरचनात्मक मूल उपयुक्त है। नेक्स्ट है आपका सिंधु नदी का सहायक नदी सतलज जो भाखरा नंगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट आपका यमुना नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है। त्रियंकेश्वर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट आपका सोन नदी गंगा के दाहिने तट की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका बनास नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ होता है तो ये राजस्थान में होता है। नेक्स्ट आपका भारत की गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सिंधु की सहायक नदी है आपका जास्कर। नेक्स्ट है आपका मूसी जो है कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगत देख प्रयाग में होती है। पूछा जा सकता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर जो है किस नदी का निर्माण करता है तो ये देव प्रयाग का निर्माण नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सारा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। पहला है पॉइंट आपका कि कानपुर, पटना और बनारस जो है किस नदी के तट पर है तो ये आपका गंगा नदी के तट पर है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर नगर जो है ये गोमती नदी के किनारे हैं, इम्पोर्टेंट है। गंगा नदी जो है पटना प्रांतीय राजधानी स्थित है। नेक्स्ट आपका गंगा, यमुना और ओद्रिश सरस्वती के संगम पर स्थित नगर आपका इलाहाबाद है। नेक्स्ट है आपका पणजी जो है गोवा में पड़ता है, गोवा की राजधानी पणजी है। ये जो है किस नदी किनारे है तो ये मांडवी नदी के किनारे है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका नासिक, राजमुंदरी, नांदेड़ शहर जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। नासिक, त्रियबकम और भद्राचलम तीर्थ स्थल जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर जो है आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है।
भारतीय शहर भोपाल एक नेक्स्ट है आपका, भारतीय शहर भोपाल एक के तट पर स्थित नहीं है, मतलब किसी भी नदी पर स्थित नहीं है। जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर, पटना, बरौनी ये सब जो है आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका स्टील सिटी राउरकेला जो है ये आपका ब्रह्मणी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी के तट पर जो है तिरुचिरापल्ली शहर अवस्थित है। साबरमती नदी जो है अहमदाबाद शहर के किनारे बसती है। विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और बैतूल जो है ये आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर जो है आपका इरावदी नदी के किनारे स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। जगदलपुर इरावदी नदी के किनारे अवस्थित है। और जबलपुर जो है आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका गोरखपुर जो है आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। सांस्कृतिक पर्यटन स्थल ओरछा ये बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है आपका टेहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है आपका हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है। टेहरी बांध जो है आपका भागीरथी और भिलंगाना दो नदियों के संगम पर स्थित है। सतलज बांध जो है आपका चेनाब नदी पर बनाया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि महानदी पर है। नेक्स्ट है आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध आपका बेतवा नदी पर अवस्थित है। मेतुल बांध जो है आपका ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोयना बांध आपका महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर अवस्थित है। थीन बांध आपका रावी नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप बांध ये सब जो है आपका चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध ये आपका बराकर नदी पर स्थित है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध पर अवस्थित है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जायकवाड़ी बांध पर कौन सा नदी है, तो ये आपका गोदावरी नदी है, जो कि महाराष्ट्र में है। मैथन बांध जो है ये झारखंड में स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध जलाशय जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। मिट्टूर बांध जो है आपका कावेरी नदी पर जो है बनाया गया है। अलमाती बांध आपका कृष्णा नदी कर्नाटक में जो है बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका नागार्जुन सागर बांध जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है और ये कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पर अवस्थित है। नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। बंगलिहार बांध जो है आपका चेनाब नदी पर जो है निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड डैम जो है आपका महानदी पर अवस्थित है। पौग डैम जो है किस नदी पर है, तो ये ब्यास नदी पर अवस्थित है। टेहरी डैम जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। थीन डैम जो है आपका रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी पर जो है मेट्टूर बांध अवस्थित है। कृष्णा नदी पर अलमाती बांध अवस्थित है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध अवस्थित है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध अवस्थित है। फरक्का बांध गंगा नदी पर बनाया गया है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। और जो है नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इतना सारा नदी जो है आप लोगों को कोई भी एग्जाम में इससे बाहर जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आपका भारत की झील को देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तो ये बुलुर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उत्तर पूर्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, जो कि मिजोरम राज्य में अवस्थित है। उमियंग झील कहाँ है, तो ये मेघालय राज्य में अवस्थित है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध लेगून चिल्का झील जो है आपका उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी
झील जो है बुलूर झील जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो है ये सांबर झील राजस्थान में स्थित है, ये दरोगा में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका वेम्बनाड झील जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। कोलोरू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। डल झील जो है आपका श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। लोकटक झील जो है ये मणिपुर राज्य में है, ये भी पूछा गया है कि जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है तैरता हुआ है, तो यही है केबुल लेमजाओ जो कि मणिपुर में है, और लोकटक झील भी आपका मणिपुर में है। सांबर झील आपका राजस्थान में है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। लोकटक झील को भारत के एकमात्र जो है तैरते द्वीपों की झील जो है के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका अष्टमुद्दी, चिल्का और पुलिकट झील एक लेगून झील है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है लेगून झील नहीं है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अष्टमुद्दी, चिल्का और पुलिकट जो है ये लेगून झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील जो है ये कांवर झील है, जो कि बेगूसराय बिहार में अवस्थित है। लोनार झील कहाँ है, तो ये लोनार झील जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, गलत मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट है आपका निक्की झील जो है आपका ये गुजरात में है, ये सही है। पुलिकट झील आपका जो है ये केरल में है, और हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुर्मा नेक्स्ट है आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुर्मा शहरों को जो है हुसैन सागर जोड़ती है। नेक्स्ट है आपका सांबर झील जो है आपका राजस्थान में स्थित है। चिल्का झील आपका उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कोलोरू झील आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका कोडाइकनाल एक जो है कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है आपका अष्टमुद्दी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। शास्त्रम कोटा झील जो है आपका ये केरल राज्य में अवस्थित है। लोकटक झील ये मणिपुर राज्य में स्थित है। पुलिकट झील आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बुलूर झील आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। साला झील जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बरखल झील जो है ये आपका हरियाणा राज्य में अवस्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकटक आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। और काली बेली झील जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। श्रीहरिकोटा जहाँ पर कि सतीश धवस स्पेस सेंटर अवस्थित है, ये पुलिकट झील के करीब स्थित है। अब हम लोग जो है भारत के जलप्रपात को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। पहला है पॉइंट आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, और इसकी कुल ऊंचाई जो है 1493 फीट है। नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जलप्रपात बनती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक नदी पर जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात आपका जो है कावेरी नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात आपका गोकक नदी पर ही स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। भारत में चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जो कि रांची के पास है। कपिल धारा, दूध धारा और भेड़ाघाट जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। जो एक ऐसा भारतीय जलप्रपात है जिसमें राजा रानी और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार में जो है ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सहस्त्र धारा जलप्रपात जो है ये मसूरी उत्तराखंड में है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पायकारा जलप्रपात स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सशस्त्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये नया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है आपका जोग जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका हुंडरू जलप्रपात आपका जो है स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात जो है आपका, ये आप कर लीजिएगा, यहाँ तो लग रहा है मिसप्रिंट है मेरे अनुसार, इसका आंसर नर्मदा नदी होना चाहिए। कपिल धारा जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर है। जोग जलप्रपात आपका सरस्वती नदी पर है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब हम लोग जो है भारत की बहुउद्देशीय परियोजना को देख लेते हैं, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन, पहला पॉइंट आपका, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है दामोदर नदी पर किया गया है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखरा नंगल परियोजना है, जो कि सतलज नदी पर है। पेराबिकुलम अलियार परियोजना केरल तमिलनाडु राज्यों से जो है सम्मिलित है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मचकुंड परियोजना जो है ये आपका उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से सम्मिलित है। नेक्स्ट आपका मयूराक्षी परियोजना से भारत के 2 राज्य पश्चिम बंगाल एवं झारखंड लाभान्वित हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के सम्मिलित परियोजना जो है मचकुंड परियोजना है। नेक्स्ट आपका उकाई परियोजना आपका गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट आपका पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका केरल में है। पेरियार आते ही आप लोग जो है जान सकते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका केरल में ही है। नेक्स्ट है आपका सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर जो है चल रही है। नेक्स्ट है आपका इडुक्की जल विद्युत परियोजना आपका केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका कोसी परियोजना आपका बिहार राज्य में स्थित है। नागार्जुन परियोजना आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। मयूराक्षी परियोजना आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड परियोजना आपका उड़ीसा राज्य में है। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर है। बाणसागर परियोजना जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार राज्य लाभान्वित होता है। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है। संजय जल विद्युत परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। डिकरोक जल विद्युत परियोजना देश के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है निर्माणाधीन है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जवाहर सागर शक्ति परियोजना जो है आपका ये राजस्थान में अवस्थित है। नागार्जुन सागर शक्ति परियोजना जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। गांधी सागर शक्ति परियोजना आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। लोकटक शक्ति परियोजना जो है ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होता है। नेक्स्ट है आपका तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर है। भाखरा नंगल परियोजना जो है आपका सतलज नदी पर निर्मित जो है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य लाभान्वित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट है आपका पेराबिकुलम अलियार तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। जायकवाड़ी परियोजना आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, ये जोग प्रपात पर स्थित है। बंगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है चिनाब नदी पर की जा रही है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नाप्ता झाकरी परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में जो है ये सतलज नदी पर अवस्थित है। नाप्ता झाकरी परियोजना आपका सतलज नदी पर निर्मित है। भाखरा नंगल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है आपका गिरना परियोजना जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शारदा बांध
परियोजना, टकनपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना जो है ये भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आता है। माही बजाज सागर परियोजना जो है ये गुजरात और राजस्थान से संबंधित है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से संबंधित है। ब्यास परियोजना आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड परियोजना आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कर्नाटक में स्थित तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। हिटकल परियोजना जो है आपका घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। काकरापारा परियोजना आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ओंकेश्वर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर जो है नर्मदा नदी से संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में अवस्थित है। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाव नदी पर आधारित है। गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है आपका नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है सतलज नदी पर किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है और नया क्वेश्चन है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना आपका भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारत पाक बगलिहार परियोजना चिनाव नदी पर स्थित है। चेनाब तथा सिंधु नदियां पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना जो है विकसित की गई है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। अब हम लोग जो है भारत की जलवायु को देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पहला पॉइंट देखिए, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान जो है अल मसूदी के द्वारा किया गया है, इम्पोर्टेंट है। भारतीय मानसून को गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। नेक्स्ट है आपका उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में जो है मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम जो है भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। देश के पंजाब राज्य में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखा में वर्षा होती है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएँ नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। मानसून राव को विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मानसीनराम मेघालय में। भारत के सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्य हैं। मेघालय सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य है और सबसे कम राजस्थान। नेक्स्ट आपका मानसीनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ जो है पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण जो है समुद्र से अधिक दूरी है। भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, ये इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है आपका भारत के लेह स्थान पर वर्षा जो है न्यूनतम होती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा पड़ता।
भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। अथापि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण है उच्च हिमालय पर्वतीय श्रेणी और ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करता है। भारत में वो जो है वार्षिक औसत वर्षा कितना है तो 118 सेंटीमीटर है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन से है। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अम्ल वर्षा बिहार बंगाल में जो है मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होती है। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान त्वरित झंझावाओं के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर जो है कम हो जाती है। ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसून राव में होने के कारण पहाड़ियों का जो है कीपाकार आकृति में होना। नेक्स्ट है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत के कुल लगभग जो है 75% वर्षा मिलती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ये इम्पोर्टेंट है। चेन्नई की जलवायु कलकत्ता की जलवायु की तुलना में गर्म और चेन्नई जो है विषुवत रेखा से जो है अधिक समीप है, इसलिए रहती है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा जो है ये आपका चेन्नई में होती है। नेक्स्ट है आपका भारत के पश्चिमी तटों में जो है ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट में जो है अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण जो है आपका उच्च आर्द्रता के साथ जो है संबंध उच्च तापमान होता है। नेक्स्ट आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में जो है वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है आपका अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट है आपका भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है आपका प्राप्त करने वाला राज्य आपका तमिलनाडु है। सबसे सूखा स्थान आपका लेह है। भारत के लेह स्थान में शीतकाल के दौरान जो है उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। भारत में मानसून की अवधि जो है औसतन जो है 100 से 120 दिन के लिए विस्तारित होती है। भारत में जो है उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। नेक्स्ट आपका भारत में जो है मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होती है। नेक्स्ट है आपका भारत में कोरोमंडल तट में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाला भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से रबी की फसलों को
लाभ होती है। केरल में जो है आम्र बौछार समान है, मतलब आम्र वर्षा जो है आपका केरल में होता है। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों को लू कहते हैं। अब हम लोग जो है भारत के जो है वन एवं अन्य सभी मूल तत्वों को देखने वाले हैं। भारत के वन एवं अन्य सभी मूल तत्व। पहला पॉइंट आपका, भारत में उच्च पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि जो है वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार जो है नई वन नीति की घोषणा जो है 1988 ईस्वी में की गई। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय जो है ये आपका नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के जन्मदाता जो है आपका के.एम. मुंशी है। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जारी करता है। नेक्स्ट है आपका देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्ष के अंतराल में जो है वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका जोधपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में इम्पोर्टेंट है। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है 8,09,573 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से जो है 24.62 भौगोलिक क्षेत्र वनों और जो है वृक्षों से आच्छादित है। नेक्स्ट है आपका देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। वनों का सर्वोच्च प्रतिशत जो है आपका मिजोरम राज्य में है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में जो है अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्ण पतझड़ वन जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार जो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। शांत घाटी आपका केरल में स्थित है। भारत के पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत के किस घाट में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, तो पूर्वी घाट में। नेक्स्ट है आपका जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे मैंग्रोव वन कहलाते हैं। पर्वतीय वनस्पति में पाए जाने वाला चीड़ वृक्ष पाया जाता है। भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र का वार्षिक औसत तापमान जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है आपका नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ समान जाति जो है सागौन पाया जाता है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य जो है ये गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। पेरियार गेत अभयारण्य जो है ये जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। केवला देव घना पक्षी विहार आपका जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य आपका केरल में है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो है आपका जलोढ़ मिट्टी है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे जो है लगभग 600 मीटर है। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। और गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका
लेटराइट मिट्टी जो है आपका मालाबार तटीय प्रदेश में जो है प्राधान्य है। भारत में लेटराइट मृदा समूह जो है लोहे का अतिरिक्त होने के कारण जो है ये अनुर्वर होता जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि जो है आपका राजस्थान में है। लेटराइट मृदा जो है उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। नेक्स्ट है आपका सारण सिंचाई नहर जो है ये आपका गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी से ही निकलती है। भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है। भारत की सिंचाई क्षमता का जो है 47.78% लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो है होती है। नेक्स्ट है आपका भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माने जाते हैं। झूम जो है कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि से हरित क्रांति संबंधित है। दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है। मत्स्य उत्पादन से आपका नीला क्रांति संबंधित है। और उर्वरक उत्पादन से जो है आपका भूरी क्रांति संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चावल एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट है आपका भारत में जेनेटिक से परिवर्तित बीटी कॉटन फसल को जो है व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण जल विद्युत संयंत्र जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का 67% पूर्ति जो है कोयला से होती है। नेक्स्ट है आपका भारत में कुल उत्पादित विद्युत में जो है परमाणु शक्ति का 2% है। भारत में तमिलनाडु एवं गुजरात में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं जो है अधिक है। पवन ऊर्जा सबसे अधिक आपका तमिलनाडु में है, फिर गुजरात में है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। भारत का सबसे या सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश राज्य जो है भारत में मैग्नीज का जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहले ये उड़ीसा था, अब मध्य प्रदेश हो गया न्यू डाटा के अनुसार। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का पन्ना जो है जिला, ये हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का जो है भंडार है। झारखंड में कोयला की खानें झरिया में स्थित है। भारत में खनिज तेल का भंडार जो है मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक जो है हजारीबाग से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का जो है 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई है। नेक्स्ट है आपका कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपबंध VISL भद्रावती को नहीं है। नेक्स्ट है आपका विभाजन के कारण भारत में जूट और रुई उद्योग जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ। नून माती तेल शोधक कारखाना जो है आपका खनिज तेल क्षेत्रों के समीप ही स्थापित की गई है। नून माती तेल शोधक खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है। जामनगर में जो है आपका ऊनी वस्त्र उद्योग है और जामनगर आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका इस्पेट में जो है लोहा और इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट है आपका कोरबा में जो है एल्युमिनियम का उद्योग है। हल्दिया में उर्वरक का उद्योग है। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे भार ह्रास मूलक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में है। एल्युमिनियम उद्योग मूड़ी में स्थापित है। नेक्स्ट है आपका
पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो है आपका जामनगर में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। श्रीनगर और कन्याकुमारी दो ऐसे शहर हैं जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। कोंकण रेलवे मार्ग जो है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर में है। नेक्स्ट है आपका भारत के मुंबई नगर जो है 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। भारत में 13 मुख्य बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका मुंबई राज्य में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना है। नेक्स्ट है आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है न्यूनतम रही है। जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल जनसंख्या के अनुसार बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। कितना है तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन बिहार में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में निवास करती है। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर आपका चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है आपका भारत के मिजोरम राज्य में उसकी कुल आबादी में जो है अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है। हालचू, ओंजे और सेम्पेंस भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है मूल निवासी है। गारो मेघालय की जनजाति है। बोडो गारो पहाड़ी के निवासी है। नेक्स्ट है आपका गद्दी जो है ये लोक नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश के निवासियों के द्वारा जो है किया जाता है। सेम्पेंस जनजाति आपका निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। भील जनजाति आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। हरियाणा राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम राज्य में स्थित है। कान्हा केसरी, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरल में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य आपका भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भिलाई संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया है। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में लो इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। भारत के प्रथम कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कोलकाता शहर में हुई। डालमिया सीमेंट कारखाना आपका जो है ये आपका हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। नेफा नगर अखबारी कागज़ के लिए जो है महत्वपूर्ण उद्योग है। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में स्थित है। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को जो है ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका गुजरात राज्य में पेट्रोल रसायन उद्योग के लिए आदर्श दर्शाए जाते हैं या आदर्श पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें जो है ज़्यादातर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत में तेल की पहली परिसंस्करणशाला डिगबोई में स्थापित की गई। नेक्स्ट है आपका भारत के भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक में केंद्रों में जो है कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है। झारखंड में आयरन एवं स्टील संयंत्र जो है बोकारो में है। नेक्स्ट है आपका भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता राज्य आपका पंजाब और हरियाणा है। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक जो है आपका मुंबई राज्य में स्थित है। नून माती तेल शोधक कारखाना आपका असम राज्य में स्थित है। कोयली तेल शोधक कारखाना आपका जो है ये गुजरात में स्थित है। मंगलोर तेल शोधक
शाला जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। पानीपत तेल शोधन शाला जो है ये हरियाणा में स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी बांग्लादेश है। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल वर्ष 1881 ईस्वी में शुरू की गई। नेक्स्ट है आपका, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, जिप्सम, सल्फर कच्चा माल है। प्रथम रबर संयंत्र भारत में पानीपत में लगाया गया था, इम्पोर्टेंट है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई जो है 1,36,440 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले NH 17 के नाम से जाना जाता था, इम्पोर्टेंट है। उत्तर दक्षिण व पूर्वी दक्षिण कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन जो है झांसी कस्बा है। 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं या नागपुर में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की जो है चौथी स्थिति है। भारत में पहली रेल जो है वर्ष 1853 में चलाई गई थी। कोंकण रेलवे रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। भारत में वायु परिवहन 1911 में प्रारंभ हुआ था। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में प्रारंभ हुआ। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना जो है 1981 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के जो है रायपुर शहर में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नेवा शोभा पतन का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कांडला है। मारवा गोवा पतन आपका गोवा में स्थित है। भारत की कृत्रिम बंदरगाह आपका चेन्नई में है। अंतर्देशीय नदियाँ बंदरगाह जो है कोलकाता में है। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह एन्नोर है। गंगा नदी के इलाहाबाद से हल्दिया तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। पारादीप बंदरगाह जो है आपका महानदी डेल्टा पर स्थित है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। भारत के चेन्नई बंदरगाह एक खुला सागरीय बंदरगाह है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया कवच क्या है, तो ये जो है स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। भारत के केरल राज्य में सड़कों का घनत्व जो है सर्वाधिक है। 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में जो है 200 गैर प्रमुख छोटे पतन हैं। भारत में जनसंख्या का कार्य जो है सर्वप्रथम 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और जो है नियमित जनगणना जो है भारत में पहली बार जो है संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय किया गया था। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 1.21 बिलियन है। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक 10वें वर्ष जो है जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का जो है 16.50% है। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है 17.70% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो 1.64% है।
नेक्स्ट है आपका भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जो है नागालैंड राज्य में जो है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 1961 से 1971 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का घनत्व जो है प्रति किलोमीटर सबसे अधिक है। भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनसंख्या के अनुसार लिंगा अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर जो है 943 महिला कर लीजिएगा, यहाँ 743 दिया है। प्रति 1000 पुरुष पर जो है 943 महिला है। नेक्स्ट है आपका जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा राज्य में महिला का लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात जो है प्रति 1000 पुरुष पर जो है 919 महिलाएं थी। ये इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात जो है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। भारत के गोवा राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में जो है नगरीय जनसंख्या का जो है 31.2% है। 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का जो है 31.16% था। नेक्स्ट है आपका भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर गणना जो है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर जो है 74.4% है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या 763.5 मिलियन है। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी जो है 10 करोड़ है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कोई अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा राज्य क्षेत्र जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समूह जो है नहीं है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर जो है बढ़ रहा है। नेक्स्ट है आपका भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में अपनाया गया। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितना है तो 6 है। जनसंख्या के संदर्भ में वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है। पुदुचेरी में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है। नेक्स्ट है आपका जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर जो है प्रतिशत 31.15% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी या आंतरिक माना जा सकता है, अर्थात जो पहले अपने वाले निवासी से अब किसी भिन्न स्थान पर बस गए हैं, की लगभग प्रतिशत जो है 35% है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना में अंतरिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देशों की कुल बाध जनसंख्या में ग्रामीण
बाल जनसंख्या का जो है 74.05% है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। भारत सरकार वर्ष 1982 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट है आपका निश्चित अंतराल पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहा जाता है। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर निजातीय समूह की पहचान नहीं की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की प्रजनन दर जो है भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है पेनियान तथा इरूला जनजातियां जो है केरल राज्य में निवास करती है। गारो खासी जनजातियां मेघालय राज्य में निवास करती है। गोंड जनजाति आपका जो है आंध्र प्रदेश में निवास करती है। मध्य प्रदेश में भी गोंड जनजाति पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। थारू जनजातियां तराई प्रदेश में पाई जाती है। अहोम जनजाति भारत के असम राज्य से जो है संबंधित है। बदगा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। टोडा जनजाति तमिलनाडु से संबंधित है। लेप्चा जनजाति आपका सिक्किम से संबंधित है। बिरहोर जनजाति आपका झारखंड से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। गारो जनजाति मेघालय से संबंधित है। भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है आपका जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक जामनगर में स्थित है। भारत का सबसे गहरा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। हीरा सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है जादूगोड़ा में स्थित है। और कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर हम लोग जो है संपूर्ण भारत का भूगोल को जो है समाप्त कर लिए हैं। और मेरे मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।